छोटी लड़की मिट्टी के गड्ढे में लेटी अपने हाथों से मिट्टी खोदकर खुद को दफनाने लगी। इन दिनों की घटनाओं को याद करते हुए उसने अपनी आंखों के कोने से आंसुओं को पोंछा, फिर मिट्टी से अपने मुंह और नाक को ढक लिया। दम घुटने की स्थिति में उसने उस दिन को याद किया जब यह दुस्वप्न शुरू हुआ था। पापा घर लौटे और उसके लिए नए कपड़े और सुंदर नए जूते लाए। उन्होंने कहा कि वे उसे यात्रा पर ले जाएंगे। वह और पापा लंबे समय तक गाड़ी में बैठे रहे। उसे नहीं पता था कि पहला पड़ाव एक केक की दुकान होगा। उसने पहले कभी केक नहीं खाया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या चुनना है। पापा उसके पास आए और बोले, काउंटर में सबसे बड़ा केक चुनो। वह केक को गले लगाए हुए उलझन में थी। इतना बड़ा केक 2 लोग कैसे खा सकते हैं? बाद में उसे पता चला कि केक उसके लिए नहीं था। पापा उसे इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर ले गए। उसने लोहे के दरवाजे से अंदर का दृश्य देखा और उसके मन में और उलझन बढ़ी। वह और पापा उस अजीब जगह में दाखिल हुए। फिर एक आंटी उसे एक क्लासरूम में ले गई जहां उसने अपने हमउम्र कई बच्चों को देखा। अचानक उसे समझ आया कि यह कोई यात्रा की जगह नहीं बल्कि एक अनाथालय था। वह दौड़कर बाहर आई, लेकिन पापा जा चुके थे। उन्होंने सिर्फ एक बड़ा केक छोड़ा था। उसे एहसास हुआ कि शायद उसे छोड़ दिया गया है। केक भी सिर्फ उसके लिए नहीं था। पहली बार देखे गए केक के सामने उसकी भूख खत्म हो गई। केक निगलने के बाद वह अकेले अनाथालय के घास के मैदान में छिप गई। बाहर 3 बच्चे लकड़ी की छड़ियों से उसे चुभो रहे थे। उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उनके चेहरों पर फेंकी, लेकिन वे नहीं भागे। सौभाग्य से अनाथालय की आंटी ने यह देख लिया और उन तीनों को भगा दिया। आंटी ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया और कहा कि उसके लिए एक बड़ा केक रखा है, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। वह घास में रात तक दुबकी रही। भूख से तड़प कर आखिरकार वह बाहर निकली। वह चुपके से किचन में गई और अपने लिए रखा बड़ा केक ढूंढने लगी, लेकिन उसे पता चला कि कोई उसे चुरा कर खा चुका था। वह सफेद प्लेट को देर तक देखती रही, फिर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन नाश्ते के वक्त उसने अचानक अपनी कटोरी जमीन पर पटक दी। अनाज बर्बाद करने की इस हरकत से आंटी बहुत नाराज हुई। उन्होंने उसे खुद सफाई करने को कहा, वरना उसे कमरे से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। एक दीदी उसके पास आई, उसे सांत्वना दी और जमीन साफ करने में उसकी मदद की। खाने के बाद वह डीन के पास गई और बोली कि वह अनाथ नहीं है। वह अपने पापा को फोन करना चाहती थी ताकि वे उसे घर ले जाएं, लेकिन डीन ने कहा, तुम्हारे पापा ने कोई नंबर नहीं छोड़ा और यहाँ कोई अनाथ नहीं है। सभी बच्चों को उनके मम्मी पापा यहाँ छोड़कर गए हैं। यह सुनकर उसे समझ आया कि बाहर निकलने के लिए उसे खुद पर निर्भर होना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश की। सुबह वाली दीदी अचानक लोहे के दरवाजे पर चढ़ी और उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत जिद्दी थी। आंटी ने यह देखकर सीधे दरवाजा खोल दिया और उसे बाहर जाने दिया। फिर बिना पलटे चली गई। वह दीवार से नीचे उतरी और दरवाजे पर पहुंची। उसने उलझन में एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर बाहर निकल गई। वह सचमुच इस जगह से भागना चाहती थी, लेकिन 2 कदम चलते ही उसे पछतावा होने लगा। जंगल और सुनसान इलाके में वह कहां जाएगी? वह किचन में लौटी। चम्मच से बर्तन में लगे चावल के टुकड़े खुरचने लगी। फिर उसने उन्हें हाथ से उठाकर मुंह में डाला। स्वाद बुरा नहीं था। 2 दिन से भूखी थी, इसलिए उसने बर्तन को गले लगाया और दीवार के पीछे छिपकर रोते हुए खाने लगी। रात को उसने अनजाने में देखा कि दीदी खून से सनी पैंट धो रही थी। वह डर कर भाग गई। उसके कदमों की आवाज से दीदी चौंक गई। दीदी ने उसे तुरंत ढूंढ लिया और कहा कि वह किसी को कुछ न बताए, वरना वह मर जाएगी। उसके मन में उलझन थी। अगले दिन दीदी ने उसे बताया कि पैंट पर खून उसकी पहली माहवारी का था। इस अनाथालय में सिर्फ छोटे बच्चे ही चुने जाते थे ताकि वे यहाँ से निकलकर नई जिंदगी शुरू कर सकें। वह समझ नहीं पाई कि दीदी का मतलब क्या था, लेकिन उस दिन जब वह भीड़ में खड़ी थी, उसने सुना कि सभी एक छोटी लड़की के लिए विदाई गीत गा रहे थे। लगातार गाए जा रहे गीतों के बीच उसने देखा कि वह छोटी लड़की एक शानदार गाड़ी में बैठकर चली गई। तब उसे दीदी की बात समझ आई। नई जिंदगी का मतलब था एक अच्छे परिवार द्वारा गोद लिया जाना। अगला दिन रविवार था। सभी लोग साफ सुथरे कपड़े पहनकर चर्च गए और भगवान की स्तुति में भजन गाए। उसने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वह बस चुपचाप सुनती रही। वापस आने पर उसके सीने पर एक तख्ती लटकाई गई। वह वहां छोटी सी अपराधी की तरह खड़ी थी। यह गोद लेने की प्रक्रिया का पहला चरण था, एक फोटो खींचना जो गोद लेने वालों को दिखाई जाएगी। अगला चरण था अस्पताल में शारीरिक जांच। उसने नर्स से धीरे से विनती की कि सुई लगाने से पहले उसे बता दे, लेकिन नर्स ने उसका ध्यान भटकाकर सुई चुभा दी। उसने नर्स से सवाल किया कि उसने वादा क्यों तोड़ा। फिर मनोवैज्ञानिक जांच का दौर आया। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम अनाथालय में क्यों आई? उसने बताया, यह सब एक पिन की वजह से हुआ। एक दिन मैंने अपने छोटे भाई को रोते देखा। मैंने उसे गोद में उठाकर चुप कराने की कोशिश की। तभी दादी और सौतेली माँ अंदर आईं। उन्होंने देखा कि भाई की जांघ से खून बह रहा था क्योंकि उसे पिन चुभ गई थी। लेकिन सौतेली माँ ने सोचा कि मैंने उसे चुभोया, इसलिए पापा मुझे यहाँ ले आए। लेकिन डॉक्टर ने कहा, तुम अनाथालय में पिन की वजह से नहीं बल्कि इसलिए आई क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम बेहतर जिंदगी जियो। लेकिन क्या परित्याग बेहतर है? क्या अनाथालय में भटकना बेहतर है? उस दिन वह और दीदी एक घायल चिड़िया की देखभाल कर रहे थे। तभी अनाथालय में एक शानदार गाड़ी आई। उसमें से एक विदेशी दंपति उतरा, आंखें तेज। दीदी तुरंत उनके पास गई और टूटी फूटी अंग्रेजी में उनका अभिवादन किया ताकि उनका ध्यान खींच सके। क्लास में डीन ने हर बच्चे को खड़े होकर अपना परिचय देने को कहा। दीदी ने पूरी मेहनत से खुद को पेश किया। उसने अपनी उम्र कम बताई और कहा कि वह मेहनत से पढ़ाई करेगी और भविष्य में डॉक्टर बनकर मरीजों की मदद करेगी। विदेशी दंपति इससे बहुत खुश हुए। उन्हें साफ सुथरी और आज्ञाकारी दीदी बहुत पसंद आई। लेकिन चाहे दंपति उससे कुछ भी पूछे, वह चुप रही। आधी रात को केक चुराकर खाते वक्त दीदी ने पूछा कि वह दिन भर क्यों चुप रही। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं विदेशियों के साथ नहीं जाना चाहती। क्या पता पापा किसी दिन मुझे लेने आ जाए। लेकिन दीदी की सोच उससे बिल्कुल उलट थी। वह कहती थी कि अगर विदेशी दंपति उसे गोद ले लें तो वह हर दिन ऐसा केक खा सकती है। अगले दिन विदेशी दंपति फिर से अनाथालय आए। उन्होंने दोनों से मुलाकात की। दंपति ने दोनों से सवाल पूछे। दीदी ने हमेशा की तरह पूरी मेहनत से खुद को पेश किया। दंपति बहुत संतुष्ट हुए, लेकिन वह फिर भी चुप रही। दंपति थोड़ा निराश हुए और आखिरकार सिर्फ दीदी को चुना।
चुना, लेकिन दीदी ने उसे बताया कि वह विदेशी दंपति से विनती करेगी कि उसे भी साथ ले जाए। यह सुनकर वह थोड़ा उत्साहित हुई। अगले कुछ दिनों तक विदेशी दंपति हर दिन दीदी को घुमाने ले गए। दीदी ने फिर से उसे ढूंढा और उसे अपने साथ विदेश चलने का न्योता दिया। इस बार वह पूरी तरह से राजी हो गई और हामी भर दी। दीदी ने उसके साथ उंगली पकड़कर वादा किया। यह पहली बार था जब उसने अनाथालय में मुस्कुराया। दीदी ने अपने वादे को पूरा करने के लिए उसे अंग्रेजी सिखाना शुरू किया। वह बहुत मेहनत से सीख रही थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तभी दीदी ने उसे ढूंढा और बार बार माफी मांगते हुए कहा कि उसका वादा पूरा नहीं हो सका, उसे अकेले ही जाना होगा। सबने दीदी के लिए विदाई गीत गाया। वह भी हमेशा की तरह चुप रहने के बजाय गाने लगी। उसकी आंखें सामने की ओर टिकी थीं। जब दीदी शानदार गाड़ी में बैठी तब उसने चुपके से दीदी की ओर देखा। दीदी नई जिंदगी की ओर जा रही थी और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसे अच्छा व्यवहार करने वाली दीदी भी चली गई। परित्याग का वह एहसास फिर से उसके दिल में उमड़ आया। वह अचानक खड़ी हुई। उसे कुछ याद आया। वह तेज बारिश में दौड़ पड़ी। वह और तेजी से भागी और डीन के पास पहुंची। उसने अपने घर का पता जोर जोर से सुनाया और डीन से विनती की कि वह उसके पापा को ढूंढे। वह सचमुच उनसे एक बार मिलना चाहती थी। डीन ने उसका अनुरोध मान लिया और वाकई पापा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन डीन ने उसे बताया, तुम्हारे पापा का परिवार कहीं और चला गया है। तुम अपने पुराने जीवन को भूल जाओ और यहाँ अच्छे से रहो। तुम्हें नए माता पिता मिलेंगे। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। पापा ने उसे सचमुच छोड़ दिया था। वह क्लासरूम में लौटी। उसने देखा कि आंटी दान में मिले उपहार बांट रही थी। एक आंटी ने सबसे अच्छा उपहार उसे दिया। उसने उपहार को गले लगाया और जमीन पर पटक दिया। खूबसूरत गुड़िया टुकड़े टुकड़े हो गई। वह फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने गुड़िया को फाड़ डाला और दूसरे बच्चों के उपहार छीनकर अपनी भड़ास निकालने का साधन बनाया। एक लड़की ने आंटी को बुलाया। आंटी ने आकर उसे एक थप्पड़ मारा और उसे बाहर खींच लिया। आंटी ने उसे एक लकड़ी दी और कहा, अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो इस रजाई को पीटो। लेकिन चाहे वह कितनी भी जोर से पीटे, उसके दिल का दर्द कम नहीं हुआ। उसने दोपहर भर रजाई को पीटा। रात को थकान के बावजूद वह सो नहीं पाई। सुबह भूख के बावजूद उसने खाना नहीं खाया। उसने मन ही मन एक फैसला किया। रविवार के दिन उसने बीमार होने का नाटक किया। जब अनाथालय के सभी लोग चर्च गए, वह अकेले पिछवाड़े में गई। उसने एक छोटे फावड़े से एक बड़ा गड्ढा खोदा। उसने मिट्टी से अपने पैर ढक लिए, फिर गड्ढे में लेट गई। उसने अपने ऊपरी शरीर को भी मिट्टी से ढक लिया ताकि वह सांस न ले सके। वह चुपचाप मौत का इंतजार करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक उसने अपने चेहरे पर जमी मिट्टी को हटाया और जोर जोर से सांस लेने लगी। उसे एहसास हुआ कि खुद को दम घोंट कर मारना दर्द भरी जिंदगी जीने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उस पल उसे जागृति हुई। उसने फैसला किया कि वह एक नई जिंदगी शुरू करेगी। कुछ समय बाद अनाथालय में फिर से विदाई गीत गूंजा, लेकिन इस बार नायिका वह खुद थी।